हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिसकनेक्शंस ऑफ सिंपल ओलेफिन्स के बारे में। तो आपको पता है ओलेफिन्स क्या होते हैं, यानी हमें डिसकनेक्शन पढ़ना है ऑफ ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मीन्स अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स को हम कैसे डिसकनेक्शन कर सकते हैं, यानी अल्कीन की हमें डिसकनेक्शन करके इसकी रेट्रोसिंथेसिस करानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख जाएंगे कि अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें रेट्रोसिंथेसिस में बैक जाके पता करना है। तो आपको पता है कि हम अल्कीन की प्रिपरेशन इजीली फ्रॉम अल्कोहल कर सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल को जब अल्कोहल से लॉस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड जिसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, तो वहाँ से वाटर निकल जाते हैं, डिहाइड्रेशन होते हैं और वहाँ पे अल्कीन बन जाते हैं। तो सिंपल सा आपको मैकेनिज्म पता है, आप लोगों ने बार बार ये मैकेनिज्म किया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल लिया है, दो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, सॉरी तीन मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, थ्री मिथाइल ग्रुप है आपके इसके इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे OH है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिड अटैक करते हैं इसके लोन पेयर पे, अल्कोहल के ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है, आपका मिथाइल 2 को हम ऐसे लिखेंगे, बाकी इसके साथ अपना एक CH3 है, तो CH2 को हम ऐसे लिखेंगे, CH3 को ऐसे लिखेंगे। तो जब यहाँ से OH2 बन जाते हैं, तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाते हैं। से कोई बेस है आपके पास, इथॉक्साइड है ना, बेस है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस इस प्रोटॉन को ले लेता है। जब यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे ही कंटिन्यू करेंगे। चलो, आपका दो मिथाइल है और एक कार्बन है। इस कार्बन और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होके आ गया, तो अब इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये आपका CH2, यानी ये अल्कीन यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ आपका अल्कोहल। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेप है। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन करने का हमारा क्या मतलब था, कि हम इसको रिवर्स में जाना है, कि अल्कीन की रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करनी है। तो आसान तरीका है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड हम क्या करें, डिहाइड्रेशन से ये बना था और दोबारा उसको अब एक साइड पे OH, एक साइड पे H ऐड कर दो, बस इतना ही करना है। अक्रॉस द डबल बॉन्ड आपको हाइड्रोजन और OH को ऐड करना है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको एक ख्याल रखना है कि आप H को यहाँ करोगे कि OH को यहाँ करोगे, या OH को यहाँ करोगे, H को यहाँ पे आप ऐड करोगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एडिशन होगा, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म होके यहाँ पे एक एडिशन जो होने के बाद एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, तो सिंपली हमें अल्कीन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल आपके लिए एक टारगेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आसान तरीका है डिसकनेक्शन का, कि हम इस जो आपका ये अल्कीन है यहाँ पे, है ना, इसके अक्रॉस में आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ठीक है, तो अब इसमें दो ये चीज़ें हो सकता है, या आप OH यहाँ ऐड कर सकते हैं, या OH को यहाँ ऐड कर सकते हैं, जहाँ भी सूटेबल हो, यानी जिससे हमें प्रोडक्ट मिले आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले स्मॉल a वाला पाथ हम यूज़ करेंगे, ये वाला। तो इसको देखिए, यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, वाटर में क्या है, H2O है ना, ऐसे। तो एक एंड पे आपने H ऐड किया, इस वाले एंड पे, तो ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने इस वाले एंड पे OH ऐड किया, ये वाला एंड वाटर का, तो यहाँ पे OH बन गया, तो ये वाला आपको अल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या इससे मेरा जो मॉलिक्यूल है
हमारा टारगेट मॉलिक्यूल ये है ना, क्या ये बनेगा? तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे H है। ये बॉन्ड यहाँ से अगर हम ऐसे ट्रांसफर कर देंगे तो ये कीटोन बनेगा, है ना। साइक्लोहेक्सानोन यहाँ पे बन रहा है। साइक्लोहेक्सानोन को अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा मैं यहाँ पे फिर से समझाना चाहूँगा कि ये अल्कीन कैसे बन सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहेंगे। यहाँ पे OH है ना, इसको ऐसे आप देख सकते हैं, अक्रॉस द डबल बॉन्ड आपने क्या किया, यहाँ तो फिनाइल रिंग है ऑलरेडी अटैच, आपने यहाँ से OH ऐड कर दिया और यहाँ से H ऐड कर दिया ना। तो जब ये डिहाइड्रेशन होगा तो H2O यहाँ से निकल जाएगा ना। तो डबल बॉन्ड कहाँ बनना चाहिए? इस पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे ही तो डबल बॉन्ड चाहिए। तो जो हमने एडिशन ऑफ OH किया वो सही कार्बन पे किया, और जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया वो भी सही हाइड्रोजन पे किया। तो हमारे ये जो मेथड है जिसमें हम इसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी अल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, वो सही है। ठीक है। अब ये वाला थोड़ा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है मिलना, तो इसको फर्दर डिस्कनेक्ट करते हैं। तो डिसकनेक्शन का आसान तरीका है, मैंने बार बार बोला, यहाँ से आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ से डिसकनेक्शन आप करेंगे तो आपको एक सिंथोन मिलेगा। कैसा सिंथोन मिलेगा भाई? से फॉर एग्जांपल OH इसके साथ अटैच, यहाँ से तो डिसकनेक्शन किया ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस फिनाइल एनाइन यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। ठीक है। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है? इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये यहाँ से यहाँ आप समझो, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, ये सॉरी यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, लोन पेयर यहाँ से यहाँ आएगा, बॉन्ड पेयर सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा साइक्लोहेक्सानोन। ये इसका सिंथेटिक, इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ। इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता है, फिनाइल रिंग पे आपको नेगेटिव चार्ज लाना है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमने, या तो लिथियम आयन के साथ, या हम क्या बनाते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ग्रिग्नार रेजन से हम करते हैं। ये आपको पता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर चुका है, क्लास में भी बहुत सारा हमने प्रैक्टिस किया था इस पे। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी के पे जाते हैं, थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने OH को यहाँ ऐड किया होता, अब आप थोड़ा सा ऐसे जा सकते हैं कि अगर आप H को यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या आता, यहाँ पे H ऐड हुआ है, यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे H ऐड किया है, और यहाँ पे इस साइड में OH ऐड किया है, तो यहाँ हमने लिखा है OH, ये CH हो गया, ये OH हो गया। ठीक है। क्या इससे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बनता, आपको ये समझना है। ठीक है। यहाँ पे जब इसकी डिहाइड्रेशन होता, आपने हाइड्रोजन ऐड किया था ना, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता तो डेफिनेटली हमारा ये मॉलिक्यूल वापस मिलता, यही मॉलिक्यूल जो हमें टारगेट मॉलिक्यूल चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से OH, और ये हाइड्रोजन जब डिहाइड्रेशन होगा तो अल्कीन अब यहाँ बनेगा, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ये अल्कीन भी बनेगा, ये अल्कीन भी बनेगा। लेकिन अगर हम पाथ ए से जाएंगे तो पाथ ए में सिर्फ यही अल्कीन बनेगा, ये वाला जो हमें चाहिए, कोई और दूसरा अल्कीन नहीं बनेगा। क्यों? चाहे डबल बॉन्ड यहाँ आप लाए या यहाँ, एक ही बात है ना, क्योंकि और तो है ही नहीं इसमें कोई डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से डिहाइड्रेशन हो सकता है, सही बात है, यहाँ से हो गया तो हो गया, या डबल बॉन्ड यहाँ बने तो सेम तो टारगेट मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसलिए हम पाथ ए को प्रेफर करते हैं। पाथ बी में आपको दो प्रोडक्ट बन रहा है जो आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो पाथ बी को हम डिस्कार्ड करते हैं, और हम पाथ कौन सा यहाँ पे जाएंगे, पाथ ए के थ्रू जाएंगे। तो चलो हम सिंथेसिस इसकी कर देते हैं। सिंथेसिस इसको कैसे सिंथेसाइज करना है, तो इसकी सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा ताकि आप और क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, लास्ट वाला सिंथोन क्या बनाया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, यहीं से हम शुरू करते हैं। आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन है ना, ब्रोमोबेंजीन है। इसको आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं इन ड्राई ईथर, याद रखना है आपको, ड्राई ईथर यूज करते हैं हम। ठीक है। ड्राई ईथर में आपने इसको यूज किया, ड्राई ईथर में जब इसको यूज किया आपने
तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, MgBr। ठीक है, ये वाला आपको बन गया, ये आपको चाहिए था, ये बन गया। अब इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें किसके साथ ट्रीट करना है? साइक्लोहेक्सानून के साथ। तो कीजिए, साइक्लोहेक्सानून के साथ ट्रीट कीजिए आप। तो साइक्लोहेक्सानून के साथ जब आप ट्रीट करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ये आपका साइक्लोहेक्सानून है सेकंड स्टेप में, सॉरी ये साइक्लोहेक्सानून है, C+O है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये वाला जो फिनॉक्साइड का ये बेंजीन का ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सिंथेस पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये आपका फिनाइल है, फिनाइल को आप फिनाइल ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएच आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसने किसके साथ अटैक की भाई? इस कार्बन पे अटैक की, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो कार्बन है वो एक्चुअली किसका पार्ट है? साइक्लोहेक्सेन का पार्ट है ना। तो रिंग सीधे हम ऐसे ही बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन का ही पार्ट है ना ये कार्बन, ऐसे ही बनाएंगे। तो जब हम इसकी थोड़ी सी एसिड मेकअप करेंगे, है ना, तो ये सोल्यूशन से H पॉजिटिव लेगा, ये OH बन जाएगा। बस इतना ठीक है, यहाँ तक हमने लाया, देखो इसको यहाँ तक अल्कोहल तक हमने वापस लाया, यहाँ तक लाया, ठीक है। अब इसकी डिहाइड्रेशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? इसके लोन पेयर पे, यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका फिनाइल है, और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज जो कि स्टेबलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो इसके बगल में, चाहे यहाँ हाइड्रोजन हो चाहे यहाँ हाइड्रोजन हो, ये यहाँ से जो आपका बेस है, से इथॉक्साइड आयन, आप अल्कोहल में इसको कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से H पॉजिटिव को ले जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही छोड़ेगा। तो क्या बनेगा भाई? डबल बॉन्ड यहाँ बना, और इसके साथ क्या है आपका? फिनाइल अटैच है। बस आपका क्या बन जाते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल। इस तरह से आप बना सकते हो, बस सिंपल है। आपको क्या करना है? आपके टारगेट मॉलिक्यूल को देखना है कि ये आपका अल्कीन है क्या। तो अल्कीन है तो आप अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक साइड में H एक साइड में OH करके इसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, मींस अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अल्कोहल ऐसे बनाना है कि आपको आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल बन जाए। तो हमेशा यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, पाथ ए और पाथ बी। तो इन पाथ ए से बेटर कौन सा या पाथ बी से बेटर कौन सा है, आपको ये देखना है। तो हमने देखा यहाँ पाथ ए बेटर है, उसी पाथ को फॉलो किया, फिर इसके बाद हम रिवर्स में चले गए। तो यहाँ रिवर्स में हमने ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट किया, इसको फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट किया, फिर हमारा एक ये एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, इसके साथ ट्रीट किया, फिर इसके बाद थोड़ा सा एसिड मेकअप किया हमने, फिर यहाँ पे आपको ये वाला अल्कोहल मिला, फिर इसकी डिहाइड्रेशन करके हमने क्या किया? टारगेट मॉलिक्यूल को अचीव किया, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है। और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल है जिसको आपको इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करनी है। तो चलो हम एनालिसिस करते हैं। इसमें भी दो अल्टरनेटिव पाथ हो सकते हैं, है ना। पाथ इसको भी हम ए से मानेंगे, इसको भी हम बी मानेंगे, पाथ ए पाथ बी है। चलो आपने इस साइड में ऐड किया, इस पोर्शन पे आपने H ऐड किया, है ना, वाटर का H और OH, है ना। H यहाँ ऐड किया तो ये सिंपली खत्म हो गया, यहाँ H को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस साइड में आपने OH ऐड किया तो यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा रफली आप समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, तो यहाँ से अगर डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ से H और OH निकल जाएगा वाटर, तो डबल बॉन्ड यही बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी है इसमें कि यहाँ भी तो इसके अल्फा सेंटर पे या इसके एडजेसेंट पे क्या है, जो बीटा, सॉरी इसको ये अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाएगा,
डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इस इन कंजुगेशन विद दिस फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये कंजुगेशन में स्टेबल है। तो यही मेजर होगा, नियरली 99% या 100% ही बनेगा, जो कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है। आपको बॉन्ड डबल बॉन्ड यही चाहिए, तो ये वाला पाथ आप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पाथ बी के थ्रू जाएंगे। पाथ बी में कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका टारगेट मॉलिक्यूल पे आपने OH को यहाँ पे OH को ऐड किया और H को यहाँ ऐड किया, तो यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ गया, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है ना, ये क्योंकि मिथाइल है, यहाँ से भी वाटर निकल सकता है। तो जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आया निकल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल तो नहीं है, ये भी फिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ से वाटर निकल जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन सा है फिजिबल रहेगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन तो ये वाला अल्कीन बन रहा है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो लेस स्टेबल होता है। हमने जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था, रेजोनेंस में भी देखा है हमने कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, जितना सब्स्टिट्यूशन होते हैं उतना अक्रॉस द डबल बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। देखो इस साइड में तो 2 सब्स्टिट्यूशन है, अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इस साइड में सिर्फ हाइड्रोजन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इट इज़ लेस स्टेबल, ये कम ही बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, ये वाला जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इसके कंपैरिजन में दिस मॉलिक्यूल इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये वाला ज़्यादा बनेगा ना, आपका टारगेट मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब जो पाथ बी है वो सही रहेगा हमारे लिए, तो हम पाथ बी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा अल्कीन बनने के चांस तो है, लेकिन वो लेस स्टेबल होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली आपका जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो ज़्यादा बनेगा। अब मोर स्टेबल जो अल्कीन है आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे नोट किया है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसकी सिंथेसिस पोर्शन पे हम जाते हैं। इसको हमें अगर सिंथेसाइज करना है, इसकी सिंथेसिस करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, वहाँ पोर्शन पे जाते हैं, फिर इसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक आइए, ये वाले पाथ को आपने कौन सा, इसको तो आपने इग्नोर किया, यहाँ पे आइए, ठीक है। लेकिन जो ये मॉलिक्यूल है आपका, ये वाला पाथ बी से जो आपको यहाँ पे इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से जो आपको अल्कोहल मिला है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको आपको थोड़ा सा डिसकनेक्शन करना पड़ेगा। फिलहाल हम सिंथेसिस को छोड़ देते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से डिसकनेक्शन करेंगे, यहाँ से डिसकनेक्शन, ठीक है। यहाँ से डिसकनेक्शन करेंगे तो 2 सिंथोन बनेंगे आपको, OH यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो सिंथोन है वो ऐसे बनेगा, आपका फिनाइल है, ये वाला कार्बन है, यहाँ से टूट गया तो इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा इसका, ये एस्टून आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा। तो एस्टून तो लैब में इजीली अवेलेबल है। और यहाँ आपका क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम, ये आपका ये वाला बन गया। अब यहाँ पे इसका ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे था ना, इसको ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। CH2 था ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पे CH2 है, इस पे आपको नेगेटिव इथाइल या ब्रोमो, यहाँ पे सॉरी, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आपको क्या लाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है। तो इसको आसान तरीका क्या है, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे ये अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा, है ना। तो इथाइल बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। तो आपको ये भी इजीली आप सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में,
ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। अब आप टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखो सिंथेसिस पोर्शन पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, है ना, ब्रोमो इथाइल बेंजीन है आपका, इस टाइप का, इस टाइप का है मॉलिक्यूल आपका। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है CH2, ये तो आपको लैब में मिल सकते हैं। इसको फर्स्ट केस में हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं इन ड्राई ईथर, है ना, ये ईथर है ना, डाई ईथाइल ईथर के साथ ड्राई ईथर में इसको ट्रीट करते हैं। जब इसको ड्राई ईथाइल में हीट करते हैं अल्काइल हैलाइड को या एराइल हैलाइड को, आपको पता है कि क्या बनता है, वहाँ पे ग्रिग्ना रिएजेंट बनते हैं। ये आपने बार बार किया है, आपने ग्रिग्ना रिएजेंट तो बनाया। ग्रिग्ना रिएजेंट बनाने के बाद, ठीक है, तो ये इसके बाद आप किसके साथ ट्रीट करेंगे, एस्टून के साथ, CH3 एस्टून के साथ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ये अब आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेंगे, ये मैकेनिज्म बहुत किया है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बनेगा क्या, फिर आपका फिनाइल रिंग है, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, CH2 है, और किसके साथ अटैच हुआ, O नेगेटिव आएगा एसिड मेकअप के बाद, है ना, एसिड मेकअप करते हैं ना, तो OH हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ये बन गया आपका, ठीक है। तो अल्कोहल यहाँ पे बन गया, लेकिन हमें अल्कीन चाहिए ना, तो अल्कीन बनाने के लिए अब इसकी हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, तो इसको थोड़ा यहाँ पे दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसको अगर हम CH ही मानते हैं तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ अब कौन सा हाइड्रोजन लॉस रहा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों लॉस होना है। अब कौन सा लॉस हो जाएगा, आपको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा इजीली लॉस हो सकता है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका CH रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH3 है, CH3 है, ठीक है। तो इसको अब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको आपको समझाने के लिए। आपका कार्बन है, ये कार्बन था ना, इसके साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रहा है, तो ये वाला इजीली बनेगा, इट इज स्टेबल अल्कीन। तो यही स्टेबल अल्कीन तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था, आपका टारगेट मॉलिक्यूल यही था ना, तो यहाँ पे आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस तरह से आप टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर यहाँ से वाटर निकल जाता लेकिन वो लेस स्टेबल अल्कीन बनता, जो कि कम बनेगा, या वो ऑटोमेटिकली हमें जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो वहाँ पे इजीली बन जाएगा, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। अब और एक मेथड है, अल्कोहल में हम कन्वर्ट कर रहे थे अल्कीन्स को, तभी हम उसका फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बाद फिर उसकी सिंथेसिस करते थे। एक और अल्टरनेटिव रूट है हमारे पास कि ओलेफिन्स से हम ओलेफिन्स यानी अल्कीन्स का हम इमीडिएट डिसकनेक्शन, बिना कन्वर्जन के हम इसकी डिसकनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक रिएक्शन आपको दिमाग में लाना है, कौन सा, विटिंग रिएक्शन। ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, कीटोन को विटिंग रिएक्शन करते हैं, आपका या विटिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि यीलाइड एक होता है, ठीक है, यीलाइड के साथ, तो यहाँ से O निकल जाता है, उसकी जगह C डबल बॉन्ड C आ जाता है, यानी यहाँ डायरेक्टली हम अल्कीन के ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं कार्बन के साथ, डायरेक्टली हम अल्कीन से, सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये एक रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। अल्कीन कीटोन से हम सीधे अल्कीन को बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। तो ये रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि विटिंग को इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो आप इतना समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो आप कैसे डिस्कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ से आपको डिस्कनेक्शन करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका ना,
वहां से आपको इसको डिसकनेक्शन करना है। ठीक है, डिसकनेक्शन करेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन बच जाएगा और ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना। एक पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। जो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको सिंथोन मिला, इसको आप सीधे कन्वर्ट करते हैं किसमें, कीटोन में, है ना। तो आपको ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। और जो यहाँ पोर्शन है इसको आपको क्या करना है, हीलाइड में, है ना। फास्फोरस हीलाइड जो होता है वो वीटिंग रिएजेंट होता है, फास्फोरस बस हीलाइड जिसको बोलते हैं, बस इतना याद रखो। हीलाइड के साथ हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो जब इसको फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, तो इतना याद रखो कि ये आपका अल्कीन था, इसको आपने डिसकनेक्शन किया, एक पोर्शन आपको सी डबल बॉन्ड ओ वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, जो दूसरा पोर्शन है उसको आपको ट्राइफिनाल फॉस्फीन लगाना है, बस इतना याद रखना, वो दूसरे वाले कार्बन पे, है ना। दो कार्बन थे ना, एक को आपने सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा जो कार्बन है उसको PPH3 ट्राइफिनल फॉस्फिन के साथ बॉन्ड बना देना है, बस खत्म। इसके बाद आपका ये वीटिंग रिएजेंट बन जाएगा, आपको सिंपल सा फिर रिएक्शन यहाँ पे बच जाएगा जो आपका हीलाइड है। अब रिएक्शन क्या होता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब वीटिंग रिएक्शन को आप फिर से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा, ये वाला जो फास्फोरस का जो हीलाइड, जो ये हीलाइड है थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है इजीली अवेलेबल होना, तो हम इसको फिर से डिस्कनेक्शन करते हैं यहाँ से डिस्कनेक्शन, फास्फोरस और कार्बन बॉन्ड को आपको डिस्कनेक्ट करना है। फास्फोरस कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने के बाद PPH3 निकल जाएगा, ट्राइफिनल फॉस्फिन इजीली अवेलेबल होता है। और ये आगे क्या बनेगा, ब्रोमो इथाइल बेंजीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएजेंट भी अवेलेबल है, ब्रोमो इथाइल बेंजीन, सॉरी ट्राइफिनल फॉस्फिन भी इजीली आपको अवेलेबल है, और एसीटोन भी आपके लैब में इजीली अवेलेबल है। तो आप इजीली आप अपने रिएक्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, इजीली कार्बोनिल कंपाउंड के CO बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंथेसिस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंथेसिस हम कहाँ से करेंगे। तो क्या बना आपको लास्ट में, यहीं से तो हम बैक जाके शुरू करते हैं ना। आपने क्या बनाया, ये वाला, है ना, इथाइल ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो इथाइल बेंजीन, या मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा ताकि आप थोड़ा सा इजीली इसको, यहाँ पे इथाइल है आपका, CH2 है, CH2 है, Br है, ये बनाया आपने। इसको आपको किसके साथ ट्रीट करना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ। ठीक है, आपको पता है दिस ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन आपका एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे कन्वर्ट क्रिएट हो जाएगा। जो फास्फोरस पे लोन पेयर है वो पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे। तो अब देखिए आसान है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन रिंग है, CH2 है, दूसरा CH2 था ना। अब इस CH2 पे कौन जुड़ गया भाई, PPH3। अब यहाँ पे कौन सी चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब ये लाइट बनाने के लिए हमें इसको यहाँ पे बेस के साथ ट्रीट करना पड़ता है, बेस के साथ, बेस जैसे ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल लिथियम है, यानी 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, इसके साथ एंड में, यानी 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2, एंड में आपके क्या है इसमें, आपका सी पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि लिथियम है ना, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ब्यूटाइल के लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा ना। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ब्यूटाइल लिथियम, आपको ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बनेगा, ये लास्ट वाला। ठीक है, ये ब्यूटाइल का अब यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ से जो इसके इस फास्फोरस के एडजेशन में ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, ब्यूटाइल यहाँ से इजीली इस एसिडिक H पॉजिटिव को ले जाएगा, खुद क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बना फिर आपका, यहाँ पे क्या बना आपका, CH2
और यहाँ पे आप CH नेगेटिव चार्ज और PPH3 इस पे इसका लोन पेयर यूज हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये आपका रिएजन है, हीटिंग रिएजन ये लाइट है आपका, है ना। तो यहाँ पे ये लाइट बन गया, यहाँ तक अब आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको ट्रीट करना है इस हीलाइट को इसके साथ, एस्टून के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे सी डम, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, इसका CH2 है, CH है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पता है आपको। अब यहाँ पे इसको हमें किसके साथ ट्रीट करना था, एसीटोन के साथ ट्रीट करना था, है ना। तो ये आपका पता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इजीली अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो आपका CH2 है, यहाँ पे CH है, इसको आप ऐसे रख सकते हैं PPH3, थोड़ा सा इस साइक्लिक कंपाउंड बनेगा तो हमें वो समझ में आएगा कैसे बने, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया था, ठीक है, तो इसका O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और अपना दो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, ये दो। ठीक है, तो इसने 4 बॉन्ड बना लिया अपना। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे अटैक करेंगे तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। आपका CH2 है, आपका CH2 है, और यहाँ पे आपका सॉरी CH ही था ना, ये CH था, ये CH है, यहाँ पे आपका फास्फोरस है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये कार्बन है, एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो बन जाएगा, ये अपना PPH3 है, एक साइक्लिक रिंग बन गया। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिखाना है तो अच्छे से दिखाएंगे। ये CH2 था और CH ट्राइफिनाइल फॉस्फीन था, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया इसने, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे टूट जाते हैं, कैसे टूट जाएगा, यहाँ से ये ऐसे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ से टूट गया तो ये यहाँ से ऐसे चला जाता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया ना, ये यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, तो आपका मैं अब ऐसे लिखाऊंगा, फिनाइल है, CH2 है, CH ही रहेगा ना। अब इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन। क्या ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल था, यस इट वाज आवर टारगेट मॉलिक्यूल। दो मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ C डबल बॉन्ड C है, दो मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ C डबल बॉन्ड CH है, फिर एक CH2 है, उसके साथ फिनाइल रिंग अटैच है, CH2 है, फिनाइल रिंग अटैच है, तो ये आपका क्या बन गया, टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बस इतना याद रखना, यहाँ इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन रिएक्शन को यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये जैसे कि आपका यहाँ पे क्या क्या लिया था आपने, फॉस्फिन लिया था ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, एक दो, फिर ये फॉस्फोरस ये लाइट के साथ PPH3 के साथ था ना अटैच, इसका रिएक्शन हुआ था ना, किसके साथ, एस्टून के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो आप बस इतना याद रखो, यहाँ से क्या हो जाता है, ये कट के निकल जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। यानी C डबल बॉन्ड और टूट के
वो सी डबल बॉन्ड सी बन जाते हैं एंड में, ऐसे याद आप रख सकते हैं। तो कितना आसान है इस रिएक्शन को करना। आपको बस यहीं से डिस्कनेक्ट करना है, एक वाले पोर्शन को सी डबल बॉन्ड ओ बनाना है, दूसरे पोर्शन को इलाइट बनाना है। अब आपकी चॉइस है किस साइड को क्या जो आपको इजीली अवेलेबल होता है उसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये टारगेट मॉलिक्यूल है आपके पास, अल्कीन है, इसको अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉस ओ एच एक साइड में एच और ओ एच करके। लेकिन अब इसको एक्चुअली हम करेंगे किससे, वीटिंग रिएक्शन से। ठीक है ना। तो वीटिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डिसकनेक्शन पॉइंट को आपको चूज करना है। ठीक है, तो जब डिसकनेक्शन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी क्यों है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से जब हम डिसकनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे इस वाले एंड को आप सी डबल बॉन्ड ओ कर सकते हैं ना। एक पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को आप यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ सी एच है ना, एच है और यहाँ सी है, इसको आप डबल बॉन्ड ओ बना दो, यानी आप इसको कार्बोनिल का ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब दूसरा जो पोर्शन यहाँ पे बचेगा आपका, एक हेक्सीन है ना, और यहाँ पे आपका कार्बन है, ये वाला कार्बन। इसको आप किसके साथ ये कन्वर्ट कर देंगे, यिलाइड इसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। फास्फोरस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हुआ है इस बॉन्ड को बनाने के लिए। तो एक आपको ये वाला बनेगा जिसमें आपका ये आपका बेंजाइल कार्बल्डिहाइड टाइप का एक कंपाउंड है, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन के साथ आपका ये इलाइट बना है। अब इसको, ये जो है आपको चलो मिल मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको आप फर्दर इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो सिंथॉन मिलेंगे, एक तो PPH3, क्योंकि अब यहाँ इसको हम नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ चला गया, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इस पे आप दूसरे जो सिंथॉन है उसके इस पोर्शन पे आपके क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बनेगा, यानी हमें कोई हाइलाइट के साथ इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। तो अब जब हम रिएक्शन करेंगे वापस जाके, तो हम इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ, PPH3 के साथ। जब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इस वाले कंपाउंड को, इस यिलाइड को इसके साथ इस एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अब यहाँ जब हम डिसकनेक्शन कर रहे हैं तो ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाला कार्बन, इस पे हम इसका इलाइट बनाएंगे, इस पे हम नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे और इसी को हम फास्फोरस इलाइट बनाएंगे, इस पे पॉजिटिव से, ये आपका ये लाइट बन जाएगा। और जो दूसरा यहाँ से सी डबल, ये आपका हेक्सीन था, ये वाला कार्बन यहाँ तक गया ना, इस कार्बन तक, इसको हम क्या करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे। तो इसके ऐसा अपना H तो है ना, तो ये फिर से एक एल्डिहाइड बनेगा, ये वाला एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड ये वाला बना था, अब यहाँ पे साइक्लो, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 साइक्लो हेक्सीन कार्बल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। ये CHO जब ब्रांच में तो कार्बल्डिहाइड बोलते हैं ना, तो ये बनेगा। ठीक है ना, या इसको हम इस वाले को हम बोलेंगे फिनाइल एस्टाल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको एल्डिहाइड बन रहा है, इसमें ये वाला एल्डिहाइड बन रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको हमें डिसकनेक्शन करना पड़ेगा। जब ये वाला हीलाइड बनते हैं तो थोड़ा कम्प्लेक्स है ना, इसको हम डिसकनेक्शन करेंगे यहाँ से, फास्फोरस और कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये वाला आपको सिंथॉन मिलेंगे PH। इस पे कौन सी चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पोर्शन जो है PPH3 है ना, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव चार्ज ट्रीट किया तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका ये बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर रूट बी है, जो रूट बी है वो रिकॉग्नाइजेबल है एज द हैलाइड। इस टाइप के हैलाइड हमने बहुत बार यूज किया है ना। इथाइल ब्रोमो बेंजीन है, इथाइल ब्रोमो बेंजीन, ये इथाइल ब्रोमो बेंजीन हुआ ना,
CH2 है, CH2 है, इसके साथ Br है, जो हमने ऊपर वाले रिएक्शन में भी यूज़ किया था। तो ये रिएजेंट इजीली अवेलेबल है। एक चीज़, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो इजीली अवेलेबल है। इसको हम फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले कंपाउंड को कैसे, आपने जब हमने एक डिस्कनेक्शन के बारे में पढ़ा था, होमोलिटिक, हिट्रोलिटिक, तो होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक और कंसर्टेड, यहाँ पे मैकेनिज्म को फॉलो कर, कंसर्टेड में मींस हम यहाँ पे कंसर्टेड को, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे डिसकनेक्शन कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कंसर्टेड वाला होमोलिटिक डिसकनेक्शन, कंसर्टेड डिसकनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट जाते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आके ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, तो बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड H तो अपना है, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ ये वाला, मैं इसको यहाँ अलग से करूँगा, ये आपका C डबल बॉन्ड OH है, CHO को ऐसे लिखते हैं ना, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ, और यहाँ से तो कार्बन टूट गया, इसको नहीं बनाएंगे, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक सिंथोन ये मिल रहा है। दूसरा, अब यहाँ से बॉन्ड टूट गया ना, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ये रहा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो एक दो सिंथोन बन रहे इसमें। आपको एक एल्डिहाइड है ना, एक एल्डिहाइड बन रहा है, और यहाँ पे एक डाइईन बन रहा है, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। इससे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सिंथेसिस को यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, देखिए आपको ये बना था ना, डाइईन बना था, इसको आप इस एल्डिहाइड के साथ आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका डाइईन हो गया, ये हो गया प्रोपीन है ना, प्रोपीनल्डिहाइड हो गया। तो इसके साथ इसका रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे डील्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को डील्स एल्डर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फिर से कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू ऐसे इसका रिएक्शन हो जाते हैं, ऐसे यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड से यहाँ से यहाँ टेक कर जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से चला गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, समझो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड था, वो टूट गया, ये वाला कार्बन बना, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना। अब ये वाला डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, क्योंकि इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड अब ब्रेक हो जाएगा, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, जो इस कार्बन के साथ अपना CHO ग्रुप है। तो 1 2 3 है ना, 3 साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड है ये, ठीक है, ये बन जाएगा। ये बन गया आपका एक मटेरियल, यही था ना, अब यहाँ पे यही था ना, ये बन गया आपका, ये वाला आपको बन गया, ठीक है। अब ये बनने के बाद एक एक तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, बहुत सिंपल से हमने बनाया, डाइईन और प्रोपेनल्डिहाइड को ट्रीट करके बनाया डील्स एल्डर रिएक्शन के थ्रू। फिर अब दूसरा आपको जो रिएजेंट चाहिए था, वो यीलाइट बनाना था। यीलाइट बनाने के लिए हमने क्या निकाला था, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे यीलाइट इसका बनाना था ना हमें, यीलाइट
इसी का इलाइट बनाना है। ठीक है, यही हमने इसको सिंप्लीफाई करके रखा है। तो यहाँ आप देखिए, इस ब्रोमो इथाइल बेंजीन को हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म आपको समझा के रखा है मैंने कैसे होता है। इसका जो लोन पेयर है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो एक्चुअली ब्रोमीन कुछ देर इसके साथ स्टेबलाइज करके बैठते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बेस ब्यूटाइल लिथियम जैसा मैंने बताया था, यहाँ से क्या निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, सॉरी एच पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप दोनों तरीके से, इस इलाइट को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड पीएच बनेगा ना, यहाँ से बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो इनके बीच में आप बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यह बॉन्ड दिखा भी सकते हैं या आप ऐसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और पीएच3 दोनों ऐसे ही हम दिखाते हैं। इलाइट जो कि एडजेसेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम इलाइट कहते हैं ना, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं या आप ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्योंकि जब बाद में रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाइए, फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, फिर आपके कहाँ पे अटैक करेंगे, दूसरा रिएजेंट कौन सा था, ये वाला, इस पे अटैक करेंगे आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच, आपका एल्डिहाइड यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब आपका यहाँ ऐसे न्यूक्लियो फाइल यहाँ अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये वाला रिंग है साइक्लोहेक्सीन वाला, इसके यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा, फिर इसके साथ अपना हाइड्रोजन है, इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया ना, इस कार्बन के साथ, तो ये वाला कार्बन यहाँ आ रहा है, इस कार्बन के साथ PPH3 अटैच है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला कार्बन किसी फिनाइल रिंग के साथ अटैच है। तो मैंने अभी अभी कहा था यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो अब इन दोनों में क्या बनेगा, अब दोनों को साथ देखेंगे, बार बार इसको ऐसे करने तो एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ बन रहा है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड कैसे टूट जाते हैं, तो आपको पता है यहाँ से ये फास्फोरस कार्बन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, तो आपका साइक्लोहेक्सीन है यहाँ पे, और इसके साथ आपका CH है, और अब यहाँ पे बॉन्ड एक टूट गया, यहाँ से आ गया तो डबल बॉन्ड बनेगा, और आपका C है, PH है, जो कि आपका क्या था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, तो जो कि आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है ना, ये साइक्लोहेक्सीन वाला, ये CH के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड, तो ये पीएच इतना। ठीक है ना, इस तरह से इस टारगेट मॉलिक्यूल को आप इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से आपने इसको सिंथेसाइज किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को आप अपना मर्जी है कि आप चाहे वीटिंग रिएक्शन से शुरू करें इसको या अल्कोहल में कन्वर्ट करके शुरू करें, दोनों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।